गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टॉक एंड डेट्स मेथड। स्टॉक एंड डेट्स मेथड में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो दो टाइप से कर सकते हैं, ऑन कॉस्ट और ऑन आईपी, इनवॉइस प्राइस, जिसको आप सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो लास्ट में जो क्लास थी उस क्लास में हमने ऑन कॉस्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन किए थे और आज हम बात कर रहे हैं ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस प्राइस मींस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल इनवॉइस प्राइस, जिसको आप सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो यदि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को जो गुड्स है वो ट्रांसफर किया जाएगा, वो ऑन इनवॉइस प्राइस का है, तो आप कितने अकाउंट मेंटेन करोगे? 7 क्लियर। तो हमारा जो मेथड है वो स्टॉक एंड डेट्स में 2 टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताता है। ऑन कॉस्ट, जिसमें हम 5 अकाउंट क्रिएट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और ऑन इनवॉइस प्राइस है, इसमें 7 अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो ये वेरी मोस्ट है, और स्टूडेंट आपको बता देता हूँ ये सेक्शन सी के लिए वेरी मोस्ट है, इसलिए अपने को इसको तैयार अच्छी तरह से करना होगा। क्लियर। अब देखिए, इसमें यदि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को जो गुड्स ट्रांसफर किया जाता है वो इनवॉइस प्राइस में किया जाता है, तो आपको क्रिएट करने होंगे 7 अकाउंट। और वो कौन कौन से अकाउंट है, पहले हम उसकी डिटेल से बात करेंगे। बड़ा उसमें सबसे पहले आपको जो अकाउंट क्रिएट करना है उसका नाम है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्लियर। सबसे पहले जो अकाउंट आप क्रिएट करोगे, फर्स्ट अकाउंट का नाम क्या रहेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ये मेन अकाउंट है इसका। इसके बाद सेकंड जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसका नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये अपना सेकंड रहेगा। सेकंड अकाउंट अपन बनाएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर। इसके बाद थर्ड अकाउंट अपना रहेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद फोर्थ जो अकाउंट है उसका नाम है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। फोर्थ जो अकाउंट रहेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का रहेगा। इसके बाद 5 नंबर जो अकाउंट है उसका नाम है ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 7 नंबर वाला है उसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और 6 नंबर का है, और 7 नंबर का है वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट ये जो अकाउंट्स है वो इस तरीके से तैयार किए जाएंगे। आपको ऑन इनवॉइस प्राइस बोले कि आईपी पर जो गुड्स ट्रांसफर किया जाता है, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि आईपी पर गुड्स ट्रांसफर कैसे किया जाता है। हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट है 100, उसमें वो 10 इंक्लूड करता है, और 10 में ट्रांसफर करता है, दैट इज इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट में कुछ ना कुछ प्लस करके ट्रांसफर करें, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर किया जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको अकाउंट मेंटेन करनी है 7। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया कि इसमें 5 ऑन कॉस्ट में आप 5 अकाउंट क्रिएट करोगे, उसमें वो 5 तो है ही, इसमें ये भी था, ये था एक्सपेंसेस वाला, और एक ब्रांच पीरियड। ये 5 अकाउंट ऑलरेडी हमने क्रिएट किए थे, बट इसमें चेंजेस क्या करना है आपको? चेंजेस ये करना है कि वो ऑन कॉस्ट के थे। किसके थे? ऑन कॉस्ट के थे, जिसमें आपने ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। ये इनवॉइस के हैं, इसलिए आपको
ध्यान रखना है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये सभी आपको आईपी पर कैलकुलेट करने हैं इनवॉइस प्राइस पर। यदि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ये ऑन कॉस्ट है, तो ऑन कॉस्ट है तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है इनवॉइस प्राइस पर। ठीक है, तो वो चेंज करते हुए आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं, ये मेन आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इसके फॉर्मेट कैसे हैं, सेम वही फॉर्मेट है, आपको इनवॉइस प्राइस करते हुए एडजस्टमेंट और करना है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखिए फर्स्ट आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस शीट ऑन आईपी। समझ में आ रहा है आपके? सबसे पहले अपने को स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखना है, ऑन आईपी इनवॉइस प्राइस का लिखना है। यदि इनवॉइस प्राइस ऑलरेडी दे रखा है तो एज इट इज लिखेंगे, और नहीं दे रखा है तो आपको उसको चेंज करके लिखना होगा। फिर आप क्या लिखते हो, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये लिख देंगे। ये भी क्या होना चाहिए, ऑन आईपी इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस का हो। यदि नहीं है तो आपको उसको चेंज करना होगा। इसके बाद यहाँ आप लिखो टू ब्रांच डेटर्स, मीन्स ब्रांच डेटर्स में से क्या सेल्स रिटर्न है उसको यहाँ आप डिफाइन करते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लिखते हो बाय कैश, और कैश का मतलब क्या है, कैश सेल्स, कैश सेल्स ये लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स। बाय ब्रांच डेटर्स में आप लिखते हो CS, क्रेडिट सेल्स होगी, उसको आपको लिखना है बाय ब्रांच डेटर्स। क्रेडिट सेल्स है वो आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद हेड ऑफिस के द्वारा जो गुड्स आपको ट्रांसफर किया गया था उसमें कोई डिफेक्टिव है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा हेड ऑफिस को, तो उसको यहाँ लिखना है बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, उसी अकाउंट को चार्ज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यदि कोई लॉस होता है नॉर्मल तो आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना है, या जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो लॉस है वो लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑफ कॉस्ट, लागत का नुकसान है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इनवॉइस पर चलता है। ठीक है, आपको कहे कि 5000 की इनवॉइस प्राइस का कुछ क्या हो गया, चोरी हो गया, लॉस हो गया, तो इसकी इसमें प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है, उसको अलग अलग कैलकुलेट करना है। और फिर कैलकुलेट करके प्रॉफिट का जो नुकसान है वो यहाँ लिख देना भाई ब्रांच एडजस्टमेंट में, और कॉस्ट का जो लॉस है वो ब्रांच P&L में लिख देना। और इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस। और ये भी ध्यान रखना इनवॉइस प्राइस का रहेगा, उसके बाद दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये तो आपका है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है उसका नाम है, सेकंड अकाउंट का नाम क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यहीं पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट,
क्लियर? देखिए, यस, देखिए आप सबसे पहले अपने यहाँ क्या करते हैं, ये जो मेन अकाउंट मैंने आपको बताया है कि ये जो फर्स्ट अकाउंट है यही बेटा अपना मेन अकाउंट है, इससे आपको रिवर्स पोस्टिंग करनी है। ये देखो गुड्स एंड टू ब्रांच, एक तो ये रहा, एक ये रहा गुड्स एंड टू ब्रांच, रिवर्स पोस्टिंग करेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहाँ लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, रिवर्स पोस्टिंग होगी। फिर यहाँ एडजस्टमेंट करना है, फिर आपको गुड्स एंड टू ब्रांच में जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट क्या करना है, इसमें से ये लेस करके फिर आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट करके और फिर यहाँ लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से इसको क्लोज कर देंगे। ये आपका सेकंड अकाउंट हो गया, क्लियर? इसके बाद ये फर्स्ट अकाउंट है अपना, ये सेकंड अकाउंट है। इसके बाद बेटा थर्ड अकाउंट विल सेम, थर्ड अकाउंट और फोर्थ अकाउंट एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ऑन कॉस्ट में, ऑन इनवॉइस प्राइस में, दोनों में एक जैसे हैं। थर्ड का है ब्रांच डेटर्स अकाउंट और फोर्थ है आपका ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, बस ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको लास्ट में जो क्लोज करते हैं तो वहाँ पर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लिख देना, ठीक है। ऑन कॉस्ट में आपने बाय ब्रांच P&L लिखा था, अब वहाँ बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा अकाउंट, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये बता दिया, ये सेम रहेंगे। ब्रांच स्टॉक जो है ये आपको बताना है, एडजस्टमेंट ये आपको जो अकाउंट में आपने ये यूज किए उससे क्लोज करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अकाउंट और है, वो है स्टॉक, अपना ब्रांच स्टॉक लीजर अकाउंट है, ये बना देता हूँ। ये कैसे होगा ये और समझ लीजिए। तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग में कितना प्रोविजन करना है वो है इसका, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ओपनिंग में कितना प्रॉफिट है उसको एक्सक्लूड करेंगे, फिर तुरंत यहाँ लिख देंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ जो अमाउंट लिखी है वो ही यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, क्लोजिंग का प्रोविजन बनेगा, और फिर इसको भी क्या लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये इस तरीके से ओपनिंग का प्रोविजन यहाँ बनाया, इसी अमाउंट को यहाँ लिख दिया टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ये क्लोजिंग का प्रोविजन बना, ये सेम अमाउंट यहाँ लिख दी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, और इनका टोटल इक्वल हो जाएगा। ये कंप्लीट है। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। जिस अकाउंट में आप ऊपर आपने जो 5 अकाउंट बनाए हैं वहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट की जो है उसको रिवर्स पोस्टिंग करके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना देना, और ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज कर देना, ट्रांसफर कर देना ब्रांच P&L में, और ब्रांच P&L की 1-2 पोस्टिंग यहाँ देखकर और उसके बाद नेट प्रॉफिट तैयार कर देना, ठीक है। ब्रांच P&L का लास्ट क्या रहेगा, टू नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से ऑन इनवॉइस प्राइस पर हो तो सेम अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेंगे, इसलिए अपने को स्टॉक एंड डेट्स मेथड पूरी तरीके से अपने को तैयार करना पड़ेगा, और इसमें से अपने को सेक्शन C में ये आने के चांसेस बहुत अधिक है। तो इतना ही रहेगा आज, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने बुक से तैयार करना। थैंक यू।